कितना वर्तमान वेतन हमारे इस मंच पर कहने लायक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में बढ़ा दिए, विकास मित्रों का बढ़ा दिए, अन्य भी संतोष रहेगा। पदाधिकारी कहलाने, अधिकारी कहलाने का हमें हक नहीं है। वेतन होनी चाहिए। जिला सलाहकार, जिला समन्वयक हैं, जिला स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनके समकक्ष उनका वेतन होना चाहिए। उसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर, डीआरपी और एसआरपी, ये सारे जितने लोग हैं सबों का सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। क्योंकि हम सभी प्रखंड में प्रखंड समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन प्रखंड के अमूमन सभी कार्यों का निष्पादन करते हैं। चाहे निर्वाचन का काम हो, चाहे जातिगत जनगणना का कार्य हो, या दिव्यांग योजना का कार्य हो, या मजिस्ट्रेट बन करके छठ घाट और दुर्गा पंडाल रखाने की बात हो, अर्थात सारे प्रशासनिक कार्यों को हम लोग निष्पादित करते हैं। तो फिर हमारी वेतन एक पंचायत स्तरीय कर्मी के बराबर क्यों? हमारी शिकायत मिशन डायरेक्टर सर से नहीं है, हमारी शिकायत हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सर से नहीं है, हमारी शिकायत हमारे सचिव महोदय से नहीं है, हमारी शिकायत राज्य सत्ता से है। हमारी राज्य सरकार से डिमांड है। हम राज्य सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि आपने जब विरोध में था, जब विपक्ष में थे, तो आपने आश्वासन दिया था कि सभी लोगों को हम वेतन बढ़ाएंगे। आपको सत्ता में आए हुए भी साल भर हो गया, लेकिन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी की संवेदना पर आपने तनिक भी विचार नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग में बढ़ा दिए, विकास मित्रों का बढ़ा दिए, अन्य विभागों में बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के ये प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय कर्मी सरकार के महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आज स्वच्छता माना जाता है। प्रखंड में एकलौता प्रखंड समन्वयक हैं जो स्वच्छता के पदाधिकारी हैं, तो फिर इन्हें समन्वयक क्यों, स्वच्छता पदाधिकारी नामित क्यों नहीं किया जाता है? क्या हमारी एजुकेशन नहीं है? क्या हमारी योग्यता नहीं है? क्या हम पीटी मेंस इंटरव्यू दे करके नहीं आए? हम लोग ग्राम पंचायत के नियोजित कर्मी नहीं हैं, सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंसी के द्वारा नियुक्त होकर के आए हैं। तो फिर मुझे प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी नामित क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी आप लोग का वर्तमान वेतन क्या है और कितना? वर्तमान वेतन हमारे इस मंच पर कहने लायक नहीं है। कहने में शर्म आ रही है कि हम लोग प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं। क्या है, क्या कुछ है? नहीं कहने लायक है। सरकार अगर ये मेरी लैंग्वेज सुनेगी भी तो शर्मसार करेगी कि इतने कम वेतन में इससे काम क्यों लेते हैं। दूसरा, धरना स्थल पर आने से सरकार बात सुने या ना सुने, हम लोग नौकरी छोड़ दिए, हम लोग नौकरी छोड़ देंगे। अब नौकरी छोड़ करके कहीं जाकर दुकान कर लेंगे तो उससे अच्छा जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन 11 वर्षों से हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है कि आप हमसे काम ले रहे हैं गधा के जैसा बोरा ढोकर। लोहिया स्वच्छता योजना में 29 इंडिकेटर से 55 इंडिकेटर्स पर काम कर रहे हैं। जियो टैगिंग जैसे कार्य पंचायतों में घूम करके, आखिर उसका पेट्रोल कहाँ से आएगा? जो आप वेतन दे रहे हैं उसी वेतन में हम अपने बच्चा को भी पोसेंगे, अपने को भी पोसेंगे, और आपके लिए पेट्रोल डीजल खर्च भी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी सरकार? हमारी सरकार से मांग है। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पद को क्रिएट करके 534 और 600 लोगों को लोहिया स्वच्छ बिहार में आपने जीवन दिया है, आपने पद सृजित किया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आपने पैदा किया, लेकिन भोजन क्यों मार रहे हैं? बाप भी अपने बेटा को पैदा करता है तो भरपेट भोजन देता है। सरकार हमारी बाप है। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, हमारे आला अधिकारी का चीज़ नहीं है। हमारे आला अधिकारी क्या करेंगे? सरकार उन्हें कैबिनेट में लेकर स्वीकृत करेगी तभी आला अधिकारी मुझे देंगे। अर्थात हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर सर से, मिशन डायरेक्टर सर से, सचिव सर से हमारा कोई शिकायत नहीं है। हमारा शिकायत है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी जब सत्ता में नहीं थे, बार बार हम लोग मिला करते थे। इन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से आप लोग को न्याय मिलेगा। इनको सत्ता में आए हुए भी इतने दिन हो गया। जहां आप रोजगार बांट रहे हैं, वहां आपका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संविदा कर्मी एक साथ हरे कूड़ेदान में और ब्लू कूड़ेदान में अपना योगदान लेटर डाल देंगे। आज हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर हैं। आज हम लोग सरकार को संज्ञान दे रहे हैं। हम लोग जितने प्रखंड लेवल और जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, ये सारे जो कूड़ेदान दिए हैं ना हम लोग को कूड़ा रखने के लिए, अपना योगदान लेटर उसी में डाल करके हम लोग उसको बहा देंगे। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। सरकार की नौकरी नहीं। सरकार आप लोग की मांग को नहीं सुनेगी तो आप लोग नौकरी से रिजाइन कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। रह करके क्या करेंगे? गांव में भूसा ढोएंगे तो संतोष रहेगा। पदाधिकारी कहलाने, अधिकारी कहलाने का हमें हक नहीं है। इस मानने पर
पंचायत में चले जाइए, विकास मित्र का वेतन 25,000 रुपया है, जो अपने घर में रह करके अपने खलिहान में रोपी हुई सब्जी को खा करके जीवन व्यतीत करता है। और हम लोग को 300 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जहाँ किराया, पेट्रोल, अन्य चीज़ों को हम लोग को सहना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है, हमारा वेतन बढ़ाइए, हम सबों को गृह जिला में भेज दीजिए, हमारा EPF लागू करा दीजिए, जो हमारे एक्सपीरियंस इंसेंटिव से वंचित साथी रह गए एक्सपीरियंस दे दीजिए। और ये हमारा लेटर नंबर 12,534,17,918 है, इसको स्वीकृत करा दीजिए। 972 नंबर लेटर नंबर को स्वीकृत करा दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सरकार लाठी से मारे या हम लोग को आग लगा दे, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा नाम श्री कृष्णा सिंह हुआ। आप लोग की मांग पूर्ण नहीं की गई, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। हम लोग को लोकसभा के चुनाव से मतलब नहीं है। दिखेगा क्या? नहीं, हमारे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 2025 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अभियान है स्वच्छ भारत मिशन। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुहार करना चाहता हूँ, आप स्टेट से बात कीजिए, मैं आपका सिपाही हूँ, स्वच्छता का कमांडर हैं, फिर आप मुझे इतने कम मानदेय में क्यों? मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अपने माननीय तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने माननीय श्रवण कुमार मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों? आपका भी कोई वेतन है, आप भी किसी सुख सुविधा में जी रहे हैं, तो आपका कर्मी, आप ही के द्वारा पैदा किया हुआ कर्मचारी इतने कष्ट में क्यों है? इसकी संवेदना पर क्यों नहीं विचार कर जा रही है? मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। हमारे पदाधिकारियों से कोई मांग नहीं है। पदाधिकारी को आदेश मिलेगा, 2 मिनट में लेटर निकल जाएगा। पदाधिकारी से हम लोग गुहार लगाते रहे, हम लोग को जो चाहिए वो मिलता है। इसलिए हमारी मांग है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। मांग नहीं पूर्ति होगा, जब तक मांग पूर्ति नहीं होगा तब तक रहेंगे। और अंत में सरकार बात नहीं सुनेगी, हम सभी बिहार के अपने अपने योगदान को कूड़ेदान में डाल देंगे और अपने घर चले जाएंगे। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री कृष्णा सिंह हुआ, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी के महासचिव हैं और बिहार राज्य प्रखंड समन्वयक संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। पूरे बिहार के लोग यहाँ क्यों एकत्रित होते हैं? हमारी कोई नई मांग नहीं है, हम अपनी पुरानी मांगों को मांग रहे हैं। जो चीज़ें सरकार विभाग दे चुकी है हम लोगों को, हम उनकी मांग कर रहे हैं। और हमारा मूल मांग ये है कि हम लोग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग नोडल विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, और उस समय जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो अपेक्स कमेटी होता है, उस कमेटी का बैठक हुआ था। उसके अध्यक्ष विकास आयुक्त बिहार सरकार और उसके सदस्य सचिव विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और ये प्रस्ताव पत्रांक 972 दिनांक 31/8/2015 से लागू कर दिया गया कि प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड समन्वयक कार्यरत हैं लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत, उनको प्रखंड समन्वयक सह प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर समायोजित किया जाएगा और विभागीय स्तर से इसको प्रत्यापित किया जाएगा। आगे का रणनीति क्या रहेगी? आज एक दिवसीय धरना है आपका, आगे का क्या रणनीति? रणनीति स्पष्ट है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग है पत्रांक 972 दिनांक 31/8/2015 को लागू चीज़ों को अभी तक जो पूरा लागू नहीं किया गया है, अगर इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा कर दिया जाता है और जो हमारे पूरे बिहार के प्रखंड समन्वयक जिनका की नौकरी ही गृह जिला में हुआ था इन शर्तों के साथ कि आपका पद अस्थानांतरणीय है, अपने गृह जिला से बाहर आपका स्थानांतरण नहीं होगा, और आज 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर लोग अल्प मानदेय पर नौकरी करने के लिए विवश है, तो हमारा पदस्थापन गृह जिला कर दिया जाए और पत्रांक 972 दिनांक 31/8/2015 से हमारे पद को प्रत्यार्पित करते हुए और उस समय से लागू अनुमानित वेतन भत्ता जो है वो एरियर के रूप में दे दिया जाए और उन चीज़ों को अभी से भी कम से कम लागू कर दिया जाए। अन्य तो विभाग की अन्य छोटी बातें तरह तरह की है, उस पर वार्ता हो गई है और हमारे अधिकारी उस पर तैयार हो गए हैं देने के लिए,
तो वो इशू नहीं है, वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा जैसा बढ़ता हुआ है। लेकिन ये मुख्य रूप से हमारा पद प्रत्यार्पित करते हुए उसका लाभ और सभी प्रखंड समन्वयकों का गृह जिला हस्तांतरण, दो चीज बिहार सरकार या विभाग कर दे, हम लोग अविलंब इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करके अपने कार्य में लौट आएंगे। ऐसे घर परिवार चलता है, आप लोगों का इतना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप लोगों से सरकार काम पूरा लेती है लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी आप लोग कई बार आवाज उठाए हैं लेकिन आवाज नहीं सुन रही है सरकार। अल्पमानदेही भी है, लेकिन सभी लोगों का अपने माता पिता का या पैतृक संपत्ति है, खेती बाड़ी है, कुछ और रोजगार, कोई ट्यूशन